हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग प्लान के। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है क्लास और तीसरा है सब्जेक्ट, चौथा है टाइम। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट रेनबो इंग्लिश और टाइम 35 से 40 मिनट। इसके बाद इसमें पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। द चाइल्ड आर एबल टू रीड एंड स्पीक सम शॉर्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डेली कन्वर्सेशन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है टॉपिक। दूसरी हेडिंग है टॉपिक, ये माई क्लासरूम, ये पार्ट का नाम है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है रिक्वायर्ड मटेरियल्स, इसमें हमने टेक्स्ट बुक, रेनबो और वर्क बुक लिया है। और चौथी हेडिंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है पहला कॉलम है सीरियल नंबर, स्टेप्स और तीसरा कॉलम है टाइम, चौथा कॉलम है मेथड ऑफ असेसमेंट। अब इसमें जो स्टेप्स की पहली हेडिंग रहेगी इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग, इसके लिए टाइम निर्धारित है 5 मिनट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चों का असेसमेंट मीन्स आकलन करेंगे। टीचर आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज। टीचर विल यूज both इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ड्यूरिंग द डिस्कशन। इसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया व्हाट इज योर नेम, वेयर do you live, in which class do you read, which foods do you like most, which games do you like to play, how many students study in your class। ये हम बच्चों के थोड़ा सा पिछले लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने इसमें रख दिए हैं और इसमें हम बच्चों का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इसका लेसन का नाम है माई क्लासरूम, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन इसमें इंट्रोडक्शन में लिया है, यानी कि मतलब बिगनिंग ऑफ टीचिंग में शुरुआत में हमने ये सब प्रश्न लिए हैं। इसके बाद है मिड ऑफ द पीरियड, इसके लिए टाइम है 20 से 25 मिनट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक रेनबो पेज नंबर 29 लेसन 5 माई क्लासरूम। टीचर read the lesson aloud with correct pronunciation and all students follow the teacher. The teacher will ask the student to read the lesson aloud while the students are reading individually. The teacher goes around the class and observe how well students are reading the lesson. He motivates students by patting their back and help those who are not able to read correctly. In between, teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. Word meanings: classroom mean कक्षा, study mean अध्ययन और class mean कक्षा, table mean मेज, दिस मीन यह, दैट मीन वह, ब्लैक बोर्ड मीन श्यामपट, चेयर मीन कुर्सी, फैन मीन पंखा, विंडो मीन खिड़की, बैग मीन बस्ता। इसके आगे देखते हैं, उसी के आगे है, उसी में वर्ड मीनिंग्स है। डोर मीन दरवाजा, ग्लास मीन गिलास, ट्री मीन पेड़, बर्ड मीन चिड़िया, बुक मीन पुस्तक यानी किताब। After this, teacher will explain the lesson in Hindi। इसमें हमने लेसन की इंग्लिश और हिंदी दोनों दे दिया है, जिससे कि हमको आसानी रहे क्लास में पढ़ाने के लिए। अगर हमारे पास बुक उपलब्ध नहीं है तो हम अपना टीचिंग प्लान से ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हेलो, आई एम सोनू, सुनिए मैं सोनू हूँ, या हेलो मैं सोनू हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। दिस इज माई क्लासरूम, ये मेरा कक्षा है। दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, वह एक श्यामपट है। दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। दिस इज अ विंडो, यह एक खिड़की है। दैट इज अ ग्लोब, वह एक ग्लोब है। दैट इज अ बैग, दिस इज अ बैग, यह एक बस्ता है। दैट इज अ डोर, वह एक दरवाजा है। उसी के आगे दूसरे पेज में दिया गया है ये व्हाट इज दिस,
यह क्या है? दिस इज अ ग्लास, यह एक ग्लास है, गिलास है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। व्हाट इज दिस, यह क्या है? दिस इज अ बर्ड, यह एक चिड़िया है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? दैट इज अ बुक, वह एक पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग आती है इसमें टीचिंग प्लान में, एंड ऑफ द टीचिंग। इसके लिए टाइम है 10 मिनट और बाय चेकिंग असाइनमेंट बच्चों का असेसमेंट करेंगे। टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। लेटर ही विल चेक इट आल्सो। अगली हेडिंग आती है असाइनमेंट होमवर्क। ऑल स्टूडेंट्स लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स एंड राइट 1 पेज राइटिंग। नेक्स्ट हेडिंग आती है नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। इसमें एक एस और रहेगा, डबल एस रहेगा। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ टीचिंग, द टीचर विल मेक प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट टीचिंग प्लान। तो ये है टीचिंग प्लान। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, PROCESS होना चाहिए, इसके लिए सॉरी। थैंक